ट्रंप की जीत के बाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के हिरासत में लिए जाने की खबर है। जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी, और जाहिर बात है वो उसमें कामयाब इसलिए हुआ कि ट्रंप ने वो कॉल वसूल की। जो आज तक जिन्होंने एक एक्शन नहीं लिया था किसी भी खालिस्तानी के खिलाफ, उसने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ट्रंप के जीतने के बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नुकसान ही नुकसान में जाएगा? अर्श डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, वही खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसका चीफ निज्जर हुआ करता था एक टाइम पे, निज्जर का उत्तराधिकारी, उसको अरेस्ट किया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से 2 कदम आगे बढ़ के इंडिया को पूरी दुनिया के अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि ट्रंप दुनिया को कैसे तब्दील करेंगे। बहुत बड़ी जो एक तिजारती मंडी है वो इंडिया इमर्ज कर रही है। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई। ट्रंप को जीते हुए अभी 4 ही तो दिन हुए, लेकिन हो गया एक्शन। भारत बुनियादी तौर पे अमेरिका की दिफाई, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट। ट्रंप अंकल का असर ट्रूडो के ऊपर साफ नजर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ती चली जा रही है। इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर का उत्तराधिकारी अर्श डल्ला को कनाडा में हिरासत में ले लिया गया है। यह भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। डल्ला का नाम पिछले महीने 27-28 अक्टूबर को कनाडा में हुए शूटआउट में सामने आया था। माना जा रहा है कि इसी मामले को लेकर डल्ला को हिरासत में लिया गया है। डल्ला को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की भी यह मानना है कि 27-28 अक्टूबर को कनाडा में हुए शूटआउट में डल्ला शामिल था। भारत कई दिनों से इसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटा था। वह खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का खास माना जाता है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, खालिस्तानियों पर एक्शन शुरू हो गया है। पहले तो खालिस्तानियों पर कोई एक्शन नहीं होता था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन क्या जीते, बहुत सारे देशों की चाल बदल गई, रंगत बदल गई, भाषा बदल गई। कनाडा भी कुछ ऐसा ही करने लगा। कनाडा में जो आज तक जिन्होंने एक एक्शन नहीं लिया था किसी भी खालिस्तानी के खिलाफ, वो कनाडा सडनली सुधर गया मतलब उसने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज खबर आई है कि एक अर्श ढल्ला मतलब अर्शदीप सिंह नाम था इसका, अर्श ढल्ला प्रोमिनेंट खालिस्तानी टेररिस्ट था, आतंकी था। इसके 2 एसोसिएट कल पंजाब में पकड़े गए थे। पंजाब पुलिस को इस चीज के लिए मुबारकबाद। लेकिन उसके बाद खबर आई कि अर्श ढल्ला खुद भी पकड़ा गया है कनाडा में, और ये अरेस्ट जो है कहीं मिल्टन टाउन कनाडा में एक शूटआउट था जो कि अक्टूबर 27 और 28 के बीच में हुआ था, उसके सिलसिले में हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत दिन से बोल रही थी कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और दूसरी, लेकिन हैल्टन पुलिस, रीजनल पुलिस बहुत दिन से इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही थी। ट्रंप को जीते हुए अभी 4 ही तो दिन हुए, लेकिन हो गया एक्शन। शूटआउट 28 अक्टूबर से पहले के भी कई क्राइम थे। इन्होंने एक पंजाब के एक कांग्रेस लीडर की हत्या की थी जिसका नाम था बलजिंदर सिंह बल्ली, और ये बोला था ये पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट, उसका बल्ली के मर्डर का लाइव वीडियो सबके सामने आया था, मारते हुए साफ दिखा था। इसने क्यों मारा था? इसने बताया कि बल्ली ने इसका करियर खत्म किया था और इसकी मां को अरेस्ट कराया था। वेल, वो अलग चीज। और साथ में ये आदमी खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक का चीफ था, वही खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसका चीफ निज्जर हुआ करता था एक टाइम पे, निज्जर का उत्तराधिकारी, उसको अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी चीज। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी, जो कि हरिमोहन है अपना आईएएस एकेडमी चलाते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और खालिस्तानी अरेस्ट होने शुरू हो गए। पन्नू पता नहीं कहाँ गए, पन्नू को भी ढूंढ रहा हूँ वैसे मैं, लेकिन मिल जाएगा तो बताऊंगा।
लेकिन ये खालिस्तानी अरेस्ट होने शुरू हो गए, आपका क्या कहना है? थैंक यू भैया इस टॉपिक पे बुलाने के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। देखिए एक्चुअली इस खबर को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक, ट्रम्प अंकल का असर ट्रूडो के ऊपर साफ नजर आ रहा है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब ट्रूडो अपने कार्ड्स को बचाने की, या यूं कहें अब तक जो डीप स्टेट वगैरह था वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, और उस घबराहट के फॉर्म में हमें ये अरेस्ट दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए मैं इसे दो पार्ट्स में देखता हूं। एक तो ट्रम्प का असर, और ट्रम्प का असर ये कि खालिस्तान के ऊपर एक्शन शुरू हुआ, और खालिस्तान के ऊपर जैसे ही एक्शन इंडिया में तो देखो चल ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं, अननोन गनमैन अपना काम कर रहा है। मेन प्रॉब्लम कनाडा में थी। उस भाई असलियत में खालिस्तान को आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल फीडिंग कहां से मिल रही थी? पूरी दुनिया में इसका शोर कहां से आ रहा था? कौन इस शोर को लगातार हल्ला मचा रहा था और खालिस्तान के मुद्दे को उठाए हुआ था? तो असलियत में जहां जहां पर ये लोग थे, इनको पैटर्नाइज करने के लिए एक गहरा राज्य जो है वो बैठा हुआ था, और कैसे भी किसी भी की सूरत में किसी भी कीमत पर उसको सपोर्ट कर रहा था। अर्शदीप डल्ला या निज्जर या पन्नू असलियत में उसी की छत्र छाया में भारत के खिलाफ शोर मचा रहे थे। अगर आप अर्शदीप डल्ला की बात करें, आप उसका इंडिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें या कनाडा का, कनाडा में तो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसको बचाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। मेरा ऐसा मानना था। अभी तक बाइडन के जाने के बाद असलियत में प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन इसको मैं दो पार्ट्स में कैसे देखता हूं। एक कि भाई ट्रंप का डर तो नहीं, ट्रंप का डर तो है, वो इतना है कि भाई ये उसको कैसे भी करके बचाएंगे, और उठा के ट्रंप को दिखाने के लिए कि देखो हम खालिस्तान पे एक्टिव है, मतलब एक्टिव हैं और खालिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, या खालिस्तान को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अर्शदीप को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि असलियत में अब ऐसा लगने लगा है, मेरा मानना अपना ये है कि और इंडिया ज्यादा एक्टिव जैसे ही होगा, वहां एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि जिस तरीके से निज्जर के बारे में कहा जाता है कि वहां किसी अननोन गनमैन ने इंडिया के कहने पर, या जैसा कि कनाडा आरोप लगा रहा है कि इंडिया जो है उसकी वजह से या उसने निज्जर को मरवाया,